नया चीफ जस्टिस कौन होगा? तकर्री के लिए 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील, नोटिफिकेशन जारी। सेनेट से आजम नजीर तारड़, फारूक एच नाइक, बैरिस्टर अली जफर और कामरान मुर्तजा शामिल। कौमी असम्बली से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज, राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर नुमाइंदगी करेंगे। बैरिस्टर गौहर साहिबजादा, हामिद रजा और राना अंसार भी कमेटी में शामिल। नए चीफ जस्टिस की नामजदगी के लिए आज आखिरी दिन तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करना लाजिम। पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास आज दिन 4 बजे होगा। PORs तय किए जाएंगे। वजारत कानून से 3 सीनियर मोस्ट जजेस का पैनल तलब करके नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म कमेटी की तरफ से आने वाला नाम सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। सदर मुमलिकत की मंजूरी से नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर होगा। PTI का आज पार्लिमानी खसूसी कमेटी में शिरकत न करने का फैसला। तहरीक इंसाफ का कोई भी रुकन खसूसी कमेटी में शिरकत नहीं करेगा। PTI की सियासी कमेटी का हामिद इजलास इलामी के मुताबिक PTI का खसूसी पार्लिमानी कमेटी इजलास से अलग रहने का ऐलान। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मंजूरी। तरमीम को वोट देने वाले अरकान की पार्टी रुकनियत मनसूखी समेत तादीबी कार्रवाई पर इत्तफाक। पार्टी से रवाबत मुनक़ता करने वाले दीगर अरकान को शोकोज नोटिस देने की भी मंजूरी। शोकोज नोटिस के जवाबात की रोशनी में अरकान के मुस्तकबिल का तयन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है 25 अक्टूबर के बाद हुकूमत के खात्मे की क्या सराहियां अदलिया से हुई। अदलिया की तरफ से कहा गया 25 अक्टूबर गुजर जाने दें, फिर हम हुकूमत को देख लेंगे। नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए नून लीग ने कोई फैसला नहीं किया, ये तासुर गलत है। चीफ जस्टिस के लिए याया अफरीदी हुकूमत के उम्मीदवार। नए चीफ जस्टिस का इंतखाब खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है सीनियर मोस्ट के तसव्वुर ने अदलिया को बहुत नुकसान पहुँचाया। 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाने का आइडिया हमारा नहीं, अदलिया का है। अदलिया ने सिंध और लाहौर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस टॉप 3 जजों में से मुकर्रर किए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में फैसले के खिलाफ PTI की नजरसानी दरख्वास्त खारिज। वकील हामिद खान की नजरसानी दरख्वास्त आईनी बेंच को भिजवाने की इस्तदा भी मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच ने फैसला सुना दिया। बैरिस्टर अली जफर ने 26वीं आईनी तरमीम का हवाला दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बेंच अब ये केस सुन ही नहीं सकता, न हम इसके सामने दलाल देंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हमें नहीं मालूम, किसी तरमीम का हमारे सामने कुछ नहीं है, हमें ना बताएं कि हम क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं। हामिद खान बोले, ऐसे शख्स के सामने दलाल नहीं दे सकता जो हमारे खिलाफ मुतासिब हो। चीफ जस्टिस ने कहा, टीवी पर बात करने की बजाय मुंह पर बात करने वालों को मैं पसंद करता हूँ। ये नजरसानी का मामला है, हमने कानून को देखना है। जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स दिए, 13 जनवरी को फैसला आया, 8 फरवरी को इलेक्शन थे, आपने दोबारा इंतखाबात क्यों नहीं करवाए? ये तो 1 हफ्ते का काम था। लगता है अब सुप्रीम कोर्ट में हर रोज सवाल उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। मसाबकती कमीशन में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स इस्तफसार किया, ये केस आईनी बेंच में जाएगा या हम सुन सकते हैं। फरूक नसीम ने बताया, सियासी मुकदमात अब आईनी मुकदमात बन चुके हैं। जस्टिस आशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी केस में अटॉर्नी जनरल पेश न हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, वो गुज़िश्ता रात मसरूफ रहे इसलिए नहीं आए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, अब तो सारी मसरूफियात खत्म हो गई होंगी। जब भी हम इंशाल्लाह अवाम मैंडेट देगी और हम आएंगे, ऐसी तरामीम को हम नहीं मानते, खत्म करेंगे। वो तरामीम लाएंगे जिन तरामीम से इस कौम को फायदा हो। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना लगाया गया तो बाहर निकलेंगे। तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार में आकर 26वीं आईनी तरमीम खत्म करने का ऐलान। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर कहते हैं, वफादारियां बदलने वालों को नहीं छोड़ेंगे। नाम जल्द सामने आ जाएंगे, पता चल गया कौन गद्दार था, कौन बुज़दिल था और कौन नजरियाती। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने वोट तो नहीं दिया लेकिन बानी PTI की पीठ में छुरा घोंपा। गैर आईनी तरमीम सिर्फ अशराफिया को फायदा लेने के लिए दी गई। मर्जी के बंदे बिठाकर फैसले लेंगे तो इदारे आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसी हुकूमत ने तरमीम की जिसके पास मैंडेट ही नहीं। वकला रहनुमाओं का आईनी तरमीम को चैलेंज करने का ऐलान। मुल्क की तहरीक चलाने का इंदिया दे दिया। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, कानून की हुक्मरानी का ख्वाब अब बहुत दूर हो गया।
कहा गया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हुकूमत तैनात करेगी। ये कहते हैं कोई जज जो दबाव बर्दाश्त न कर सके। कबूल नहीं, ये मामला PTI का नहीं, मुल्क के 25 करोड़ अवाम का है। उधर हामिद खान बोले, आइन और अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ वकला पर फर्ज है। मंजूर होने वाली तरमीम ने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया। अख्तर मेंगल की हिदायत के बावजूद इनके सेनेटर्स के वोट गिने गए। हॉर्स ट्रेडिंग के बगैर हुकूमत के लिए नंबर मुकम्मल नहीं होने थे। हम सीनियर तरीन जज को ही चीफ जस्टिस मानेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। काबीना इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के बाद की सूरत हाल पर भी गौर होगा। लीगी रुकन आदिल बाज़ई को आईनी तरमीम में वोट न डालना महंगा पड़ गया। स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को नाअहली का रेफरेंस भेज दिया। नशस्त खाली करार देने का मुतालबा। आदिल बाज़ई कल ऐवान से गैर हाजिर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने आदिल बाज़ई के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर को भिजवाया था। इलेक्शन कमीशन में आदिल बाज़ई नाअहली रेफरेंस बुध को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन केस सुनेगा। नवाज शरीफ और आदिल बाज़ई को नोटिस जारी। मौलाना फजल रहमान का सेंटर कामरान मुर्तज़ा समेत पार्टी अरकान ने पार्लियामेंट के ज़ाज़मी शाहिया मुफ्ती उस्मानी और हफीज़ जालंधरी की शिरकत। मुफ्ती तकी उस्मानी ने खिताब में कहा, 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के मामले पर मौलाना फजल रहमान के किरदार को सराहते हैं। सूद का खात्मा, मदारिस और इस्लामी नजरियाती काउंसिल का दरीना मसला हल हुआ। मुफ्ती तकी उस्मानी का जुम्मे को मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा बरतानिया शेड्यूल। नवाज शरीफ जुमे को UAE, बरतानिया, अमेरिका और यूरोप के दौरे पर रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ एक रात दुबई में क़याम करेंगे। हफ्ते को लंदन पहुंचेंगे। 2 दिन क़याम के बाद मंगल को अमेरिका रवाना होंगे। नवाज शरीफ अमेरिका में 4 दिन क़याम के बाद वापस लंदन पहुंचेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज नवंबर के पहले हफ्ते में लंदन पहुंचेंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज इकट्ठे यूरोप का दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का अवाम से एक और वादा वफा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत पंजाब भर में घरों की तामीर शुरू। हर जिला में असिस्टेंट कमिश्नर फोकल पर्सन मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज खुद प्रोग्राम की मॉनिटरिंग करेंगी। कहा, गरीब आदमी के लिए अपनी छत मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई हकदार कर्ज से महरूम ना रह जाए। और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल पूरी रंगीनियों के साथ जारी। 26वें रोज़ कॉमेडी थिएटर प्ले ख्वाबों की नौटंकी पेश। शायकीन कहके लगाने पर मजबूर।